डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोगों के लिए व्यवसाय अध्ययन के दो और प्रश्न पत्र के सेट को लेकर के सामने प्रस्तुत हुआ हूं और इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार के प्रश्न व्यवसाय अध्ययन में पूछे जाते हैं। अब तक मैंने दो प्रश्न पत्र के सेट को लेकर के पहले भी एक वीडियो बना चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। और इसके पश्चात जो है व्यवसाय अध्ययन के और दो प्रश्न पत्र और है मेरे पास, जिसको लेकर के मैं आप लोगों के लिए जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम चर्चा करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन जो है ये पुराने क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर से हम हल करते जाएंगे, एक एक करके देखते जाएंगे कि क्या कैसे कैसे प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से 4 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, 1 अंक के रहेंगे। 5 से लेकर 8 जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखें, इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे जिसमें 1 अंक आवंटित रहेगा। उसके बाद पश्चात प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक आवंटित रहेंगे। उत्तर की जो अधिकतम शब्द सीमा होगी वो 40 शब्द की होगी। 15 से लेकर 19 तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प रहेगा और 4 अंक आवंटित होंगे। आंतरिक विकल्प का मतलब एक अथवा में करके क्वेश्चन दिया रहेगा। उत्तर की जो सीमा होगी, शब्द सीमा, वो 75 शब्द की रहेगी। प्रश्न क्रमांक 20 से लेकर 23 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो 5 अंक के रहेंगे और इसकी जो शब्द सीमा होगी और सब शब्द की होगी। क्वेश्चन नंबर 24 से 27 तक प्रत्येक जो प्रश्न होंगे वो 6 अंक के रहेंगे और उसकी जो शब्द सीमा होगी 120 शब्द की होगी। और इसमें जो है आपको जो है अथवा में एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए वैकल्पिक प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की न्यूनतम संख्या होती है। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 10 होती है, 20 होती है। इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी कि न्यूनतम जो सदस्य संख्या जो साझेदारी व्यवसाय में होती है न्यूनतम 2 होती है और अधिकतम जो है अधिकतम कितनी होती है? आजकल 50 हो गया है, ठीक है। और अधिकतम कितना हो गया? 50 हो गया है। फिर उसके पश्चात बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र। बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र क्या है? स्थानीय रहता है, राष्ट्रीय रहता है, बहुराष्ट्रीय रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो बहुराष्ट्रीय नाम से ही स्पष्ट है कि बहुत से राष्ट्रों में के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप जाएगा? बहुराष्ट्रीय, ठीक है। ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स मतलब कॉमर्स होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो गया। लाभांश, अंशों पर लाभांश देना है। क्या होता है? अंशों पर लाभांश देना अनिवार्य होता है, ऐच्छिक होता है, अनिवार्य और ऐच्छिक दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में आपको जो है जब पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 4 अंशों का लाभांश देना अनिवार्य है, ऐच्छिक है, तो उसको फिर आप जानेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के जो प्रश्न रहेंगे वो जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे, या फिर आपको एक शब्द या एक वाक्य में लिखने वाले प्रश्न भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक जो है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 को देखिए, क्या प्रबंध एक आर्थिक क्रिया है? प्रबंध एक आर्थिक क्रिया है, हाँ या नहीं? आर्थिक क्रिया है तो लिखना है आपको, है और नहीं है तो नहीं लिखना है, ठीक। फिर उसके बाद निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभार्जन है या सेवा कार्य है, ये शब्द को आपको जो है लिखना है। अंश कितने प्रकार के होते हैं? अंश एक तो पूर्वाधिकार अंश होता है, समता अंश होता है, ठीक है। तो अंश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अंश कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ रहा है, ठीक। स्टार्टअप इंडिया स्कीम कब प्रारंभ हुई? तो उसके सन को आपको लिखना है कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम कब शुरू हुई, ठीक है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, व्यवसाय की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 व्यवसाय की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 सार्वजनिक उपक्रम के कोई 3 गुण लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्यवसाय के 3 विशेषता लिखना है हमको। यहाँ पर सार्वजनिक उपक्रम के कोई 3 गुण लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 11 में देखिए बीमा के प्रकार लिखिए। बीमा के कौन कौन से प्रकार हैं? समुद्री बीमा और आपका
बहुत प्रकार के बीमा, जीवन बीमा हो गया, वाहन बीमा हो गया, अनेक प्रकार के बीमा है, लेकिन समुद्री बीमा, अग्नि बीमा, इस प्रकार से जो अलग अलग बीमाओं के प्रकार आपने पढ़े होंगे, उन प्रकारों को आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, एटीएम की कोई 3 उपयोगिताएं लिखिए। एटीएम की क्या क्या उपयोगिताएं होती हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। आप हमेशा एटीएम जाते होंगे तो उसके बारे में आपको लिखना है, एटीएम की क्या क्या उपयोगिता है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, ई कॉमर्स के लाभ लिखिए। ई कॉमर्स के कोई 3 लाभ लिखना है हमको। ई कॉमर्स मतलब समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। आजकल का जो व्यापार है वो ई कॉमर्स के माध्यम से हो रहा है। नए जो है नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है और उसके माध्यम से व्यापार जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचालित हो रहा है। आजकल जितने भी ऑनलाइन शॉप हैं वो क्या है, ई कॉमर्स के ही उदाहरण हैं। नाबार्ड के कोई 3 कार्य लिखे। नाबार्ड के कोई 3 ठो कार्य लिखना है आपको। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं लिखिए। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के हमको विशेषता लिखना है कोई 4, या फिर सहकारी संगठन की विशेषताएं लिखिए। सहकारी संगठन की कोई 4 विशेषता लिखना है। या फिर 16 में देखिए, प्रश्न क्रमांक 16, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भारत में क्या भूमिका है, समझाइए। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है। बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब ऐसी कंपनियां जिनका जो है अनेक देशों में व्यापार संचालित हो रहा है। इन कंपनियों का भारत में क्या भूमिका है, इसके बारे में हमको बताना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हानियों पर प्रकाश डालिए, उनसे क्या क्या हानियां हैं इसके बारे में लिख सकते हैं। या फिर प्रश्न क्रमांक 17 में देखते हैं, उपभोक्ता के प्रति व्यवसाय का क्या सामाजिक उत्तरदायित्व है। उपभोक्ता के प्रति व्यवसाय का क्या सामाजिक उत्तरदायित्व है। जैसे उस क्वेश्चन पेपर में, पहले जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे उसमें देखे थे कि समाज के प्रति व्यवसाय का क्या उत्तरदायित्व है, इसको क्वेश्चन में पूछा गया है। जबकि यहाँ पर पूछा गया है कि उपभोक्ता के प्रति व्यवसाय का क्या सामाजिक उत्तरदायित्व है। फिर है, सरकार के प्रति व्यवसाय का क्या सामाजिक उत्तरदायित्व है। या तो इसको लिखना है आप, या फिर आपको ये वाला लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर अंशों और ऋण पत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 4 जो है आपको अंतर स्पष्ट करने हैं। 4 आप पॉइंट लिखेंगे, 4 ठो अंतर के आधार लिख करके आप चारों को आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको 4 में 4 नंबर मिलेंगे। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर लिखिए, कोई 4। निजी क्षेत्र का कौन से हैं और सार्वजनिक क्षेत्र कौन से हैं, उसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में आपको अंतर लिखना है। 4 कोई पॉइंट बना करके लिखना पड़ेगा। समता अंशों को जोखिमपूर्ण क्यों कहा जाता है, कोई 4 कारण लिखिए, 4 ठो कारण लिखना है आपको। या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए, प्रश्न क्रमांक 20, व्यवसाय के विभिन्न उद्देश्यों को समझाइए। व्यवसाय में क्या क्या उद्देश्य होते हैं, किन किन उद्देश्यों को लेकर के व्यापार किया जाता है। इस व्यवसाय के उद्देश्य को हमको 5 पॉइंट में लिखना है। कोई 5 तो पॉइंट आपको देनी पड़ेगी। या फिर पेशा की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। पेशा के बारे में समझ रहे हो कि ऐसा कोई कार्य जिसके लिए हमको विशेष शिक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, पेशा कार्य कहलाती है। ठीक है, उसके पश्चात है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, व्यावसायिक प्रदूषण के प्रकार लिखे। व्यावसायिक प्रदूषण के क्या क्या प्रकार हैं, उनको कोई 5 पॉइंट में आपको यहाँ पर लिखना है। या फिर अथवा में आपको लिखना पड़ेगा कि व्यवसाय पर पर्यावरण प्रदूषण के पड़ने वाले 5 प्रभावों को लिखिए। तो 5 प्रभाव पर्यावरण प्रदूषण के। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, ग्रामीण भारत में छोटे व्यवसाय की कोई 5 भूमिकाएं लिखिए। छोटे ग्रामीण व्यवसाय में ग्रामीण भारत में मतलब हमारे जो भारत देश है उसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे व्यवसाय संचालित होते हैं उनकी क्या क्या भूमिकाएं मतलब उनका क्या महत्व है, क्या उनके अदा है, क्या रोल है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर अथवा में आप लिख सकते हैं कि लघु उद्योगों की कोई 5 समस्याएं, क्या क्या 5 समस्याएं लघु उद्योग के अंतर्गत आती है, इनके बारे में या तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, व्यावसायिक नीति शास्त्र के किन्हीं 5 तत्वों का वर्णन कीजिए। किन्हीं 5 तत्वों के बारे में लिखना है कि व्यावसायिक नीति शास्त्र के कौन कौन से 5 तत्व हैं, मतलब व्यवसाय को चलाने के लिए किन किन नीति शास्त्र नीतियों का पालन करना पड़ता है, इन सारे 5 तत्वों को आपको लिखना पड़ेगा। या फिर जिला उद्योग केंद्र के कोई 5 कार्य लिखिए। ये सारे क्वेश्चन आप जो है 23 नंबर, ये सारे 5 अंक के हैं। इसके पश्चात 24वां जो क्वेश्चन है वो 6 अंक का है। साझेदारी और एकांकी व्यवसाय में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर जब स्पष्ट करेंगे तो 6 पॉइंट्स के माध्यम से आप अंतर स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि 6 लिखा है, मतलब 6 अंतर का आधार लिख करके आपको 6 ठो अंतर बताना है, तब आपको 6 में 6 नंबर मिलेंगे। या फिर सार्वजनिक कंपनियों निजी कंपनी में कोई 6 अंतर लिखिए।
ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25, व्यापारिक बैंक के किन्हीं 6 कार्यों का वर्णन कीजिए। व्यापारिक बैंक के कौन कौन से 6 कार्य हैं इसके बारे में हमको बताना है। या फिर केंद्रीय बैंक के किन्हीं 6 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो केंद्रीय बैंक मतलब हमारा जो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके जो है 6 कार्यों को हमको लिखना है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, व्यावसायिक वित्त के विभिन्न स्रोतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। व्यावसायिक वित्त के विभिन्न स्रोतों का संक्षेप में वर्णन करना है, कोई 6। या फिर जन निक्षेप से आपका क्या आशय है, यह व्यवसाय के लिए किस प्रकार लोकप्रिय है, इसके बारे में कोई 4 बोल रहा है, कोई 4 कारण आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27, साझेदारी संलेख में दी जाने वाली कोई 6 बातें लिखिए। साझेदारी संलेख में दी जाने वाली कोई 6 बातें, या फिर आपको पूछ सकता है कि साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, इसको बताइए। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो है 27 का, अथवा संप्रेषण संदेश वाहन मतलब संप्रेषण में किन्हीं 6 माध्यमों को समझाइए। तो 6 माध्यम आपको बताना है, संप्रेषण में कौन कौन से 6 माध्यम है, संदेश वाहन की कौन कौन से 6 माध्यम है, इसके बारे में हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक। तो ये जो जितने क्वेश्चन आपको अभी दिखाया हूँ मैंने, जिसके बारे में डिस्कस किए हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में हमेशा लगातार पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक। एक क्वेश्चन पेपर और हमारे पास जो है व्यवसाय धन का ही, कक्षा 11वीं का। तो यहाँ पर देखिए ई कॉमर्स में ई का क्या अर्थ है। जैसे हमने वहाँ पर ई कॉमर्स में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी है ई कॉमर्स में ई का। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो हमको यहाँ पर सन देना है कि विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। फिर उसके बाद ऋण पत्रधारी कंपनी के खाली स्थान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ऋण पत्रधारी कंपनी के, उसको लिखना है। फिर किन किन कंपनियों का कार्य क्षेत्र अनेक राष्ट्रों में फैला होता है। जैसे वहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में हम पढ़े कि बहुत से देशों में फैले हुए जो ऐसा व्यापार जो बहुत से राष्ट्रों में है, उनको हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। तो ऐसी कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। यहाँ पर पूछा क्या है, उसी को घुमा करके कि किन कंपनियों का कार्य क्षेत्र अनेक राष्ट्रों में फैला होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो इस पैटर्न सेम रहता है, या उसका जो क्वेश्चन है उसको घुमा करके पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किस देश की सीमाओं के भीतर किए गए व्यापार को खाली स्थान कहते हैं। किसी देश की सीमा मतलब देश की सीमा के अंदर अगर व्यापार होता है तो उसको क्या कहेंगे। फिर उसके बाद राष्ट्रीय, स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय, इस प्रकार से। तो देश की सीमा है तो राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। ठीक है। किसी एक अध्यापक का पाठशाला में पढ़ाना किस प्रकार की क्रिया है, किस प्रकार की क्रिया, आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया है, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है। एक अध्यापक का पाठशाला में पढ़ाना किस प्रकार की क्रिया है। NSIC का मुख्यालय कहाँ, मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। NSIC का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या, वहाँ पर जैसे तुम देख रहे थे बीमा कंपनी के प्रकार लिखिए, तो कोई 3। बीमा कंपनी कितने प्रकार हैं, तो उन प्रकारों को कोई 3 प्रकार को लिखना है। फिर उसका बीमा के प्रकार लिखना है ना, समुद्री बीमा, अग्नि बीमा, वाहन बीमा, इस प्रकार से जीवन बीमा, इस प्रकार से जो बीमा के प्रकार हैं उनको लिखना है। चार्टर्ड पार्टी से क्या आशा है। चार्टर्ड पार्टी आपको जो है नौभाटक, चार्टर्ड पार्टी, जहाजी बिल्टी, इस प्रकार से जो प्रश्न जो परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ये आयात निर्यात से संबंधित प्रश्न रहेंगे, इनको याद कर लीजिएगा। आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, अनार्थिक क्रिया के बारे में पूछता है, आर्थिक क्रिया के बारे में पूछता है। ई व्यवसाय के लाभ लिखिए, ई व्यवसाय के क्या क्या लाभ हैं, हमने पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन पेपर में भी डिस्कस किया है। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 3। सार्वजनिक उपक्रम की परिभाषा लिखिए, कोई 1। प्रदूषण के 4 कारणों को स्पष्ट कीजिए, प्रदूषण के कौन कौन से 4 कारण है उसको लिखना है। या फिर व्यावसायिक नीति शास्त्र के महत्व को स्पष्ट कीजिए, व्यावसायिक नीति शास्त्र के क्या क्या महत्व हैं उसको 4 को पॉइंट बना करके लिखना है। या फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, साझेदारी के गुण लिखिए। साझेदारी के गुण, साझेदारी में कौन कौन से गुण होते हैं, कोई 4 गुणों को लिखना है। या साझेदारी के दोष लिखिए, 4 दोष लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 17, थोक व्यापारी को परिभाषित कीजिए व उनकी दो विशेषताएं लिखिए। थोक व्यापारी को परिभाषित करना, परिभाषा देना है और उनकी दो विशेषताएं लिखना है। फुटकर व्यापारी द्वारा थोक व्यापारी को दी जाने वाली सेवाओं की व्याख्या कीजिए। फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी को क्या क्या सेवा देता है, इसकी सेवाओं की व्याख्या हमको करनी है, 4 पॉइंट में करनी है। फिर उसके बाद 18, अंश और ऋण पत्र में अंतर। ये हमने पिछले वीडियो में और पिछले क्वेश्चन पत्र में भी देखा कि अंश और ऋण पत्र में अंतर स्पष्ट करने के लिए आता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 4। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। भूमंडलीय उपक्रम अन्य व्यवसाय संगठनों से श्रेष्ठ क्यों माने जाते हैं, अथवा देश के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व का उल्लेख कीजिए। देश के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व का उल्लेख करना है। या फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लघु व्यवसाय की सीमाओं का वर्णन कीजिए, अथवा भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में लघु स्तरीय उद्योग का क्या योगदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कठिनाइयाँ लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कठिनाइयाँ लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं। या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कौन कौन से महत्व है, इसको लिखना है। या क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, पेशा और रोजगार में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 5। या फिर व्यापार तथा वाणिज्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, व्यापार वाणिज्य और उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए करके भी क्वेश्चन पूछता है। या फिर व्यापार और वाणिज्य में अंतर स्पष्ट कीजिए करके भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्यावसायिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपनाने की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में हमको बताना है। या फिर व्यवसाय निश्चित रूप से एक सामाजिक संस्था है, ना कि केवल लाभ कमाने की क्रिया। व्यवसाय व्याख्या कीजिए, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। 24 नंबर का क्वेश्चन, बैंकों का महत्व लिखिए। लगभग मैंने जितने क्वेश्चन पेपर बताए हैं उन सारे क्वेश्चन पेपर में बैंकों का महत्व प्रश्न जो है पूछा गया है। बैंकों का महत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। या फिर संग्रहण एवं भंडार गृहों की आवश्यकताएं लिखिए। संग्रहण भंडार गृहों की आवश्यकता क्यों हुई, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, फुटकर व्यापार के गुण लिखिए। फुटकर व्यापार के कोई 6 गुण लिखना है। या फिर विभागीय भंडार के दोष लिखिए, कोई 6 दोष लिखना है। क्वेश्चन नंबर 26, कंपनी की विशेषताएं लिखिए। कंपनी की कौन कौन सी विशेषताएं, 6 विशेषता लिखना है। या फिर हो सकता है व्यावसायिक उपक्रम की कोई विशेषताएं, मतलब व्यावसायिक उपक्रम की विशेषताएं लिखिए, 6 विशेषता लिखना है। 27 नंबर में अंशों के प्रकार लिखिए। अंशों के कितने प्रकार हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, कौन कौन से अंश हैं, और पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा इसका। फिर वित्त प्राप्त करने के लिए अल्पकालीन स्रोतों का वर्णन कीजिए। कौन कौन से अल्पकालीन स्रोत हैं जिससे हमको वित्त की प्राप्ति होती है कंपनी को, व्यापार को, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से तैयारी कर लीजिए। यहाँ से आपको तैयारी किए हुए गए क्वेश्चन से जो है बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन पेपर को शेयर किया है, आप नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो को भी देख लीजिए। और इस वीडियो को, इसमें जितने क्वेश्चन हैं इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे ढंग से तैयारी कर लीजिए। इसमें से जो लगभग 80 से 90% के क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।